नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं दरगाहपुर दियारा यानी महमदपुर फत्ता जो थाना नंबर 88 पड़ता है। इसके इर्द गिर्द दुलारपुर है, झमटिया है, बहुत सारे मौजा है। बछवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस दियारा में भी हम आए हुए हैं जहां पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ का मुख्य फसल जैसे कि गेहूँ और मक्का, साथ में लोग किसान है आलू का भी खेती करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से किसान लोग खेती करते हैं। हम धीरे धीरे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मक्का, उसके बाद गेहूँ का जो फसल आपको दिख रहा है, उसके बाद इसी मक्का में लोग आलू मिश्रित कर खेती करते हैं। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी किसान अपनी जीवन यापन कैसे करते हैं, हम कुछ किसानों से खास बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ के बारे में आपको दिखा देते हैं कि देखिए सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उचित मूल्य पर कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है। ना इसकी जो उपज होता है, चाहे गेहूँ हो, मक्का हो, तो किसान की हालत बहुत ही दयनीय हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस दियारा की खेती के बारे में कितनी मेहनत करने के बावजूद जो अन्न का उपजा होता है, फिर भी लोगों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता। आइए हम कुछ किसानों से खास जानकारी चाहते हैं। अभी हमारे बीच एक किसान यहाँ पर हैं, उनसे हम खास बातचीत चाहते हैं कि देखिए आपके इस दियारा क्षेत्र में जो खेती हो रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद सारी सुविधा होने के बावजूद किसानों को उचित मूल्य पर उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। या यूँ कहें तो चाहे गेहूँ हो, चाहे आलू हो, मक्का हो, रेट नहीं है। आलू और कोई लेवाले नहीं है, कोई चीज़ का रेट नहीं है, कोई लेवाल नहीं है। मक्का के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मक्का 5-7 रुपया घट गया किलो पर। जैसा कि मालूम है कि 18 रुपये, 19 रुपये या 20 रुपये, 21 था, 21 बिका था है। अभी 15 में लेवाल नहीं है। अभी 15-14 में भी कोई लेने वाला नहीं है। यानी किसानों को दुख देखने वाले, इनको दूर करने वाले कोई अभी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किसान का रेट जहाँ पर यानी मक्का का रेट जहाँ 21 रुपये था, वो अभी 14-15 में कोई लेने वाला नहीं है। गेहूँ 2300 में ले वाला नहीं है, गेहूँ 23 में भी कोई लेने वाला नहीं है। बताइए, तो आप क्या आशा रखते हैं सरकार से? सरकार से क्या आशा रखते हैं कि उचित मूल्य पर हमारी जो फसल हो उसका मुआवजा उचित मूल्य पर बिक जाए। तब क्या। हमारे बीच टुनटुन चौधरी जो कि किसान भी, इनसे मुलाकात हमारी अभी हो रही है। अभी जो किसानों की क्या दयनीय स्थिति बनती जा रही है, जैसा कि मालूम हुआ है कि मक्के का रेट 21 रुपये था और 14-15 पे आ गया है। तो उसी तरह आपको लगता है गेहूँ का रेट भी गिर गया है, तो किसान को भारी क्षति होगी। भारी क्षति नहीं है, किसान को पॉइजन खाने वाला आ गया है समय। बताइए। मकई 25 रुपये था, वो आ गया है 15 रुपये। और आलू जो है कोई लेने वाला है ही नहीं, कोई भाव ही नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। और गेहूं का? और गेहूं जो इस समय माघ महीना में, फागुन महीना में 30 रुपये 31 रुपये किलो बिकता था, वो अभी 24 रुपये किलो है। और लगता नहीं है कि अगला फसल भी कोई फायदेमंद होगा। नहीं। यानी किसान तब तो और जर्जर हालत में चली जाएगी। बिल्कुल जर्जर हालत में जाना है किसान को। ये सरकार जो है ना, मोदी सरकार, ये किसान का दुश्मन है। सरकार से आप क्या आशा रखते हैं? सरकार से कुछ नहीं आशा करते हैं, कुछ नहीं। सरकार मरा हुआ है। और इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हुए अभी हम आ गए हैं गेहूं का जो फसल लगा हुआ है वहाँ पर आए हुए हैं। सर्वप्रथम आपको हम गेहूं की फसल को दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि हज़ारों एकड़ भूमि पर गेहूं, मक्का और आलू की फसल लगी हुई है। और इस बीच हमारे बीच कई किसान से मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी किसान से हम जानकारी चाहते हैं कि अभी जो सरकार के द्वारा या अभी जो महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, फिर भी किसानों को है सो उस महंगाई के हिसाब से उसका उत्पादन जो होता है, गेहूँ हो चाहे मक्का हो, उसका सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार गेहूँ मकई की क्या हालत होगी? अभी जो जैसे कि मालूम हुआ कि मकई का रेट बहुत अत्यधिक था, 21-22 था, अभी 15 रुपये लेने वाला नहीं है। तो क्या इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? किसान मजबूर होकर खेती से भाग जाएगा, आत्महत्या कर लेगा।
यानी कि पूरे पूंजी लगा करके आसाम में लोग किसान अपनी पूंजी लगा करके टूटा खेती हुआ है, करते देख लीजिए देखिए दियारा में यहाँ पैर खेती के लिए पैर टूटा हुआ है। डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन इन्होंने से बहुत सारे रुपये लगाकर खेती किए हैं, तो फिर करें तो क्या करें, आराम नहीं है। फिर भी ये कि अभी खेत में आकर के रखवाली कर रहे हैं, फसल की सुरक्षा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि इन्हें सही उचित मुआवजा नहीं मिलती है, अन्न का दाम नहीं, गेहूं का दाम नहीं मिलता है, तो ये लोग मजबूर होकर है सो कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं, थोड़ी सी हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी आलू की क्या स्थिति है। बिल्कुल बुरा स्थिति है, बिल्कुल बुरा स्थिति है, बिल्कुल बुरा। कोई लेने वाला नहीं है कोई आलू, लेने वाला नहीं। सही मूल्य पर कोई लेने वाला नहीं कोई है। पूछबे नहीं करता है पूछते भी नहीं, जो आलू बेचिएगा सो आलू लेना है। आलू के बारे में कोई अभी तक पूछबे नहीं किया है जो आलू बेचिएगा, कैसे बेचिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। विकलांगों को पेंशन बन जाए।